नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। मैं तो पहले दिन से बोल रहा हूं कि बागेश्वर का बाबा पाखंडी है, धूर्त है, दुष्ट है, लेकिन चैनल वाले उसके पैरों में अपनी नाक रगड़ रहे थे। वो चाचा ताऊ का नाम बता रहा था और रिपोर्टर जय बोल रहे थे, उसकी शान में कसीदे पढ़ रहे थे। लेकिन अब तो बागेश्वर वाला बांगड़ बिल्ला खुद कह रहा है कि हां, हम हैं पाखंडी, हमको अपने ही भविष्य के बारे में कुछ नहीं पता, दूसरों का क्या बताएंगे। मतलब बागेश्वर का बाबा अब अपना ही पर्चा नहीं निकाल पा रहा है। समझिएगा, 23 जनवरी की रात को 10:16 पर बागेश्वर के बांगड़ बिल्ले ने एक मुकदमा दर्ज करवाया है अपने भाई के जरिए। बहुत मजेदार कहानी है, जरा ध्यान से सुन लीजिएगा। कि जान से मारने की धमकी मिली है, कि कफन का इंतजाम कर लेना। खबर बागेश्वर के फर्जी सरकार को दी गई तो एबीपी के प्यारे बाबा की तबीयत ढीली होने लगी। कहा फौरन मुकदमा दर्ज कराओ। हरकारे मुकदमा दर्ज कराने पहुंचे, लेकिन मुकदमा किसके खिलाफ दर्ज कराया जाए, सवाल यह उठा। तय हुआ कि अज्ञात के खिलाफ, कोई नाम नहीं, मतलब हमें नहीं पता किसने धमकी दी है। मैं एफआईआर के हिसाब से ही बता रहा हूं आपको। मुकदमा दर्ज करवाने वाला अपने आप को धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का चचेरा भाई बताता है कि उसी के नंबर पर धमकी वाला फोन आया था। फोन करने वाले ने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से बात कराने का अनुरोध किया। चलिए मैं हूबहू एफआईआर ही पढ़कर सुना देता हूं, क्या लिखा है, ज्यादा साफ हो जाएगा। खुद बागेश्वर धाम के वेरीफाइड पेज पर इसको शेयर किया गया है एफआईआर को। मतलब जो भी हुआ है उसके बारे में धीरेन्द्र शास्त्री को पता है और उसी के कहने पर यह किया गया है। तीसरे पेज के 12वें नंबर पर लिखा है, फरियादी लोकेश गर्ग, पिता राम अवतार गर्ग, उम्र 27 साल, निवासी ग्राम गढ़ा, थाना मीठा ने आकर एक लिखित आवेदन पत्र मोबाइल पर बागेश्वर पीठासीन श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को जान से मारने के संबंध में अज्ञात कथित व्यक्ति अमर सिंह द्वारा मोबाइल नंबर इतना 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 से दिए जाने के संबंध में दिया है। गौर कीजिए, अज्ञात और कथित व्यक्ति लिखा है, मतलब बाबा को उसके बारे में हवा नहीं है। आगे लिखा है, महोदय निवेदन है कि दिनांक 22 जनवरी 2023 को रात्रि करीब 9:15 बजे मेरे मोबाइल नंबर इतना 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 पर मोबाइल नंबर इतना इतना पर फोन आया। मैंने फोन उठाया तो दूसरी तरफ से कोई अज्ञात व्यक्ति बोला, फिर से अज्ञात लिखा है, बोला कि धीरेन्द्र से बात कराओ। मैंने बोला कि कौन धीरेन्द्र? तो दूसरी तरफ वाला व्यक्ति बोला धीरेन्द्र शास्त्री। मैंने कहा हमारी पहुंच नहीं है बात कराने की। तो दूसरी तरफ वाला व्यक्ति बोला कि उनकी 13वीं की तैयारी कर लेना। मैंने बोला क्यों कर लेना, और आप कौन बोल रहे हैं, मैं आपको नहीं जानता। तो वो बोला मैं अमर सिंह बोल रहा हूं, धीरेन्द्र की 13वीं की तैयारी कर लेना, और फोन काट दिया। आगे लिखा है कि धीरेन्द्र शास्त्री मेरे चचेरे भाई हैं। अमुक नंबर का उपयोग करने वाले अज्ञात व्यक्ति ने अनर्गल वार्तालाप किया है। मतलब 3 पेज की एफआईआर में कम से कम 3 जगह अज्ञात लिखा हुआ है, वो भी तब जबकि इसी के हिसाब से फोन करने वाले ने अपना नाम अमर सिंह बताया था। लेकिन बागेश्वर के बांगड़ बिल्ले को नहीं पता कि उसकी जान पर आफत बनकर आई यमराज का नाम सचमुच में क्या है। वो समूची दुनिया को बताता फिरता है कि तुम्हारे बच्चे का नाम क्या है हमको पता है, तुम्हारे भैया का नाम क्या है, तुम्हारी भतीजी का नाम क्या है, चचा का नाम क्या है, तुम्हारी प्रेमिकाओं के नाम क्या है, तुम्हारी जिंदगी में क्या क्या कष्ट है, उनके उपाय क्या है। आशीर्वाद देता है कि सब ठीक कर देंगे, बिल्कुल मत घबराना। लेकिन अपने ऊपर आई तो बागेश्वर के बांगड़ बिल्ले की सारी बुद्धि, सारा चमत्कार, सारा गुरु ज्ञान घास चलने चला गया। जो समूची दुनिया का अगला पिछला बताने का नाटक करता फिरता है, वो अपने ही नाम की पर्ची नहीं निकाल पा रहा है कि उसे जान से मारने की धमकी देने वाला सचमुच में कौन है। रिपोर्टरों के सामने तो ड्रामा करता है कि हमने तुमसे पूछा क्या, तुमने हमें बताया क्या, किसी ने कुछ पूछा क्या। लेकिन बांगड़ बिल्ले, यहां तो बाकायदा फोन नंबर है, कॉल रिकॉर्डिंग की सुविधा है, नाम भी बता दिया, फिर भी तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारी जिंदगी में भूचाल लाने वाला वो आदमी कौन है जिसने तुम्हारे चेहरे का रंग उड़ा दिया है। वो कह रहा है कि हमें नहीं पता किसने किया। बड़े बड़े पत्रकारों के माथे पर चढ़कर नाचने वाला बागेश्वर का बांगड़ बिल्ला एक सिपाही के सामने गिड़गिड़ा रहा कि हमको बचा लीजिए, मेरी जिंदगी खतरे में है। अब एबीपी न्यूज नहीं पूछ रहा है कि हे अवतारी पुरुष, हे भूत भविष्य के ज्ञाता, लाखों लोगों के विधाता, जब तू सबकी कुंडली खोल देता है तो एक फोन कॉल पर तेरी धोती क्यों गीली हो गई है? खुद अपने पर्चे पर क्यों नहीं लिख देता कि उस दुष्ट का नाम क्या है?
अब क्यों नहीं गिरा लेता उसे अपने दरबार में और मरवाओ खुद से थप्पड़ जैसे बाकियों को मरवाते हो। अपने बालाजी से क्यों नहीं बोलता कि इसको कहीं का मत छोड़ना। लेकिन ये छलिया ऐसा कुछ नहीं करता, क्योंकि वो जानता है कि वो जो भी कर रहा है वो धर्म के नाम पर फर्जीवाड़ा है, नजर का धोखा है, पाखंड और दुष्टता है। तो कहानी की नैतिक शिक्षा क्या कहती है? यह कहती है कि बागेश्वर का बाबा खुद पुलिस के पैरों में पड़ा हुआ है। उसकी औकात नहीं है खुद को ही धमका रहे आरोपी का नाम और पता बताने की। तो बागेश्वर के भक्तों, जो अपनी रक्षा नहीं कर सकता वो तुम्हारी रक्षा क्या करेगा? जो अपना भविष्य नहीं बता सकता वो तुम्हारा भविष्य क्या बताएगा? जो अपने दुश्मन का नाम नहीं बता सकता वो तुम्हारे दुश्मन का नाम क्या बताएगा? अगर ये इतना ही पहुंचा हुआ होता, अगर ये इतना ही बड़ा भविष्यवक्ता होता, अगर ये इतना ही दूध का धुला होता, इतना ही बड़ा संत होता, तो उसे पुलिस में एफआईआर लिखवाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। पुलिस खुद इसके पैरों में पड़ी होती कि महोदय फला मुकदमे में हमारी मदद कर दो, हमें समझ में नहीं आ रहा है कौन गुनहगार है, उसका नाम पता फोन नंबर कुछ तो बता दो। लेकिन हकीकत यह है कि बागेश्वर के बाबा के पास ऐसा कोई जादू या शक्ति नहीं है जिससे वो अपने आप को भी बचा सके। सच यह है कि अपने आप को सरकार लिख लेने से कुछ नहीं होता। किसी भी सरकार की असली ताकत जनता का चुनाव होता है। माथे पर जोकरों की तरह सतरंगा साफा बांध लेने से, जाहिलों की तरह हंसने लटकने मटकने से, औरतों के बारे में फूहड़ बातें करने से, किसी की पोल खोल देने की धमकी देने से कोई सिरफिरा सरकार या सरदार नहीं हो जाता। सच ये है कि बागेश्वर धाम का सरदार अब जाकर असली सरकार के लपेटे में आया है। आपको भी समझ लेना चाहिए कि बागेश्वर के बांगड़ बिल्ले को मजबूत करने से आपका कोई फायदा नहीं है। वो सिर्फ अपना उल्लू सीधा कर रहा है। अगर कुछ मजबूत करना ही है तो लोकतंत्र को मजबूत कीजिए, लोकतंत्र के संस्थानों को मजबूत कीजिए, संविधान को मजबूत कीजिए, भाईचारे, बंधुत्व, बराबरी और न्याय की व्यवस्था को मजबूत कीजिए। एक बात बिल्कुल सच है कि भाईचारे, बंधुत्व और न्याय की व्यवस्थाएं जितनी कमजोर होंगी, धीरेन्द्र शास्त्री जैसे फर्जी संत उतने ही मजबूत होते जाते हैं। अब आप तय कर लीजिए कि आपको क्या चाहिए। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर लीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए और हमारा ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19 _ इंडिया और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।